पवित्र हफ्ता के इस चौथे दिन में मैं देसी बेंगरा आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के यरीहो से कदम रखने से लेकर यीशु मसीह के यरूशलेम में पूरे मृत्यु तक ये पूरा हफ्ता पैशन वीक हम सेलिब्रेट करने पे हैं। पुराने नियम के यीशु के ऊपर की गई प्रोफेसीज को हम यीशु द्वारा उन्हीं प्रोफेसीज को फुलफिल करते हुए इस पैशन वीक में देखेंगे। इस होली वेडनेसडे का मैसेज को हम 3 भाग में समझेंगे। पहला भाग, फसह के पर्व में जो मेमना है उसकी सिमिलैरिटीज हम यीशु के साथ देखेंगे। सेकेंड भाग में हम समझेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ होली वीक यानी कि 4th डे ऑफ द पैशन वीक, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रभु बेउज के बारे में देखेंगे, जीसस एज अ सर्वेंटहुड हम वो देखेंगे। और थर्ड भाग में विश्वासघात में भी यीशु हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने पे है। जल्दी जल्दी आप अपने नोट्स को अपने साथ रख सकते हैं। आप भी मेरे साथ इस लेसन्स को ले सकते हैं और सारा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता को देना चाहूंगी। हमने निशान मंथ के 10वें दिन पैशन वीक के फर्स्ट डे यानी कि 29 मार्च को पाम संडे मनाया। जैसे कि निर्गमन 12:3 में हम देखेंगे, लिखा है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और किस तरीके से यीशु मसीह बैथनी से यरूशलेम को एंटर करते हैं जस्ट द सेम डे, द 10th डे ऑफ द निशान मंथ। प्रेज गॉड। और हम यीशु मसीह को देखते हैं कि ये जो मेमना है, जो प्रायश्चित का मेमना होने वाला था, उसकी बारीकी से उसे सिलेक्ट किया जाता है, उसे छाटा जाता है, उसे इंस्पेक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। और हम यीशु के विषय में जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यीशु की एग्जामिनेशन जो है 3 टाइम्स हुई थी। मेमना के विषय में हम देखेंगे, निर्गमन 12 कहता है मेमना निर्दोष होना चाहिए। और पतरस को हम यीशु के लिए यही कहते तो सुने हैं, पहला पतरस 1:19 कि यीशु मसीह हमारा वो मेमना है जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है। हालेलुया। इस मेमने के बारे में हम निर्गमन 12:5 में देखते हैं कि वो 1 वर्ष का नर हो। और यीशु भी जो है, अगर देखा जाए तो वो परमेश्वर पिता का पहलौटा और वो एक नर थे। हालेलुया। मेमने का बलि कब देना है ये भी हमें निर्गमन की पुस्तक 12 उसका 6 वाक्य में देखा जाए तो वहां पे लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, वहां पे डे लिखा हुआ है, जिसे मैं पढ़ देती हूँ। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय, यानी गोधूली के समय मतलब इसका टाइमिंग जो है दोपहर 3 PM से 6 PM के टाइमिंग को हम इसे गोधूली के समय कहते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। एंड हम जीसस के बारे में जानते हैं कि उनकी क्रूसिफिकेशन ऑन द 14th डे ऑफ द निसान मंथ एंड ही डाइड एट 9th hour यानी कि 3 PM एग्जैक्ट टाइम, है ना, ऑन द डे ऑफ द प्रिपरेशन फॉर पासओवर। हम सब मिलकर के कह सकते हैं यीशु हमारा फसह है। मैं इसी तरीके से उसे को डिनोट करती हूँ कि यीशु मेरा फसह है, यीशु मेरा मेमना, यीशु मेरा वो जीवन का रोटी भी है ना। क्योंकि पासओवर में जो ब्रेड यूज किया जाता है वो विदाउट ईस्ट होता था। यानी कि ये किसको संबोधित करता है? जीसस कहते हैं जॉन 6:48 में कि आई एम the bread of life without sin. Jesus is the bread of life. और ये हमें इब्रानियों के पत्री 4:15 में भी मिल जाता है। तो यीशु मेरा फसह है, यीशु मेरा मेमना है, यीशु जीवन की रोटी है। और बलि पशु की कोई हड्डी नहीं टूटेगी, ये भी निर्गमन 12:46 में लिखा हुआ। और इसके विषय में हम यूहन्ना 19
36 में भी देखेंगे कि ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और ये सारी प्रोफेसीज बहुत पहले से यीशु मसीह के बारे में की गई थी, और एग्जैक्टली यीशु मसीह गॉड्स प्लानिंग में थे, उनके ग्रैंड प्लानिंग में थे, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था। ये सारा नियुक्त था, ये योजना परमेश्वर की ओर से वो पवित्र मेमना हम सबके लिए कर रहे थे। प्रेज गॉड। और अगर हम लहू की बात करें तो मेमने का लहू मिस्र में यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह था, और हम इसे यीशु का लहू दुनिया में क्या यहूदी क्या गैर यहूदी है दोनों को बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला। ये है द पावर ऑफ द ब्लड। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी हम सेकंड भाग में आते हैं। सेकंड भाग में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ होली वीक, यानी कि वेडनेसडे, फोर्थ डे ऑफ द पैशन वीक में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। लूका चैप्टर नंबर 22 वर्स 7 से 12 में हम देखेंगे। सभी निकाल लिए? तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हालेलुया। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तो कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? देखिए, जब यीशु मसीह के कामों को हम जब करते हैं, या यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को हम व्यतीत करते हैं, या यीशु में हम जब चलते हैं, बहुत जरूरी है कि हमें हर चीज हमें पूछ के करना है। हमें उनसे हर चीज किस तरीके से करना है, कहाँ करना है। ये चेलों से हमें सीखने को मिलता है कि वो कितने समर्पित थे। पतरस और यूहन्ना उसे पूछ रहे, तो कहाँ चाहता है, मतलब प्लेस भी जीसस को डिसाइड करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसमें क्या क्या सामग्री होगा, वो सब जीसस कहेंगे। और जो जीसस को हमने सुना है वही हमें करना है। नई वाचा के अनुसार परमेश्वर पिता ने भी कहा कि जो यीशु कहे वो करो, है ना। मरियम ने भी कहा है इस बात को कि जो यीशु कहे वो करो, है ना। प्रेज गॉड। और 10th में हम देखते हैं, उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। और यीशु मसीह ये घटना हुआ नहीं है, लेकिन किस तरीके से एज अ प्रॉफिट वो बता रहे हैं कि एक आदमी मिलेगा, एक मनुष्य मिलेगा, वो घड़ा पकड़ा हुआ होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, तुम्हें जगह मिल जाएगा। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब आप हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखेंगे, अब ये घर क्यों इम्पोर्टेंट है और ये घर के विषय में कहाँ पे उस फसह का पर्व को मनाना है, कहाँ पे वो लास्ट सफर मनाना है, ये सारे जो इम्पोर्टेंस है ना, आप जब देखोगे आपको पता चलेगा ये जो घर जिस जगह पे है उसी के ठीक नीचे जो था दाऊद का वहां पे कब्र था। और यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि वो दाऊद का संतान है, तो जहाँ पे दाऊद का वो टूम था उसी के ठीक ऊपर में ये घर था। और यीशु मसीह किस तरीके से देखिए वो सारी बातों को स्मरण करते हुए प्रभु बोझ जो है वहां ले रहे। प्रेज गॉड। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो पास ओवर ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हम मसीहों के जीवन में। पास ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कठिन समय था यीशु मसीह के लिए कि वो उसको उस घड़ी उसको क्रूस पर मरना था, और उन सारी चीजों को याद करते हुए वो यीशु मसीह के उन चेलों को देखिए वो कैसे लास्ट टाइम अपने चेलों के साथ बिता रहे थे।
मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। उसने अपनी इच्छा जताई और फसह का त्योहार जो है वो किसके साथ ले रहे हैं? जस्ट उनके 12 प्रेरित थे, वहां और कोई नहीं था। इवन अगर देखा जाए तो ये जिसका घर है, घर का मालिक भी वहां पे नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम है जब चेलों को यीशु के साथ होकर के बिताना होता है। थैंक यू लॉर्ड फादर। परमेश्वर यीशु को सिर्फ वो जगह पता था, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट सपर, सिनेकल एंड द टर्म ऑफ डेविड are located in the same two-story building on Mount Zion, Jerusalem, just outside the old city wall. यरूशलेम में सियोन पर्वत पर स्थित एक ही 2 मंजिल इमारत में अंतिम भोज, सिनेकल और डेविड की कब्र स्थित है, जो पुराने शहर की दीवारों के ठीक बाहर है। इसे अगर आप चाहे तो आप YouTube में देख सकते हैं, उसके पूरे इमेज आपको आ जाएंगे। अगर गूगल सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी गहराई बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है। मैंने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा था, बट जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चेक कर रही थी तो मुझे ये चीजें हाथ लगी और इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसे रखना चाह रही हूँ। इसलिए यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया। फर्स्ट डे यरूशलेम में कदम रखते हैं और हम देखते हैं लोग किस तरीके से जय की नारा जब लगा रहे थे तो वो लोग क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे, हे दाऊद के पुत्र, होसना, हमें बचा, है ना? इस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा था। और ये जो पैसेज है ये रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ मेरे जीवन में अपकमिंग समय पे होने पे है, ये सारी चीज प्लान्ड है। और ये कुछ भी चीज हमारे साथ खुदा के बिना पता ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। सब कुछ भी चीज एक्सीडेंटली या कहे तो कोइंसिडेंट नहीं होता, सब चीज ऑर्डेन्ड होता है। तो हर एक चीज की एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेस है, और इसे प्रायोरिटाइज टाइम हमें पर्पसली हमें कभी कभी डिवाइन अपॉइंटमेंट हमें लेना होता है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में समय बिताना। किस तरीके से इस प्रभु भोज की रोटी लेते वक्त चेलों ने एक अलग जो है ना अटारी में बैठ करके उन लोग जीसस के साथ वो फर्स्ट पहला समय वो प्रभु को देना, है ना? तो इस तरीके से हमें एक स्पेसिफिक टाइम परमेश्वर के साथ बिताना है। हमें ज्यादा से ज्यादा समय जीसस के साथ बिताना है। और हम चोजन वंस है, परमेश्वर ने हमें छांट के अलग किया। तो जरूरी है कि किस तरीके से हमें लोगों के साथ ज्यादा समय ना स्पेंड करते हुए हमें कितना समय परमेश्वर के साथ होकर के बिताना है। और हमने एक पैसेज में भी देखा था जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मरियम के विषय में कहा था कि जो भाग मरियम ने चुना है उससे वो उत्तम भाग है, और सेकंड उन्होंने कहा कि उससे छीना नहीं जाएगा। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या सिर्फ जो भी एंटरटेनमेंट्स होते हैं या कुछ भी इवेंट्स होते हैं या छोटे छोटे मीटिंग्स कई जगह कंडक्ट होते रहते हैं, क्या हमें वहां पाए जाना चाहिए या हम समझे कि हमें परमेश्वर के चरणों में आना है? तो उसके लिए जो है भीड़ से डिस्कनेक्ट होते हुए, संसार से डिस्कनेक्ट होते हुए हमें यीशु के साथ टाइम स्पेंड करने का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हम होली वेडनेसडे यानी कि पवित्र सप्ताह में के 4th डे में हम समझना है कि किस तरीके से चेलों ने एक स्पेशल टाइम प्रायोरिटाइज किया जीसस के साथ बिताने के लिए। तो हमें किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, उसके करीबी के लिए एक व्यक्ति को एक समय अर्पित करना होता है ना? ग्रोथ यूं ही नहीं हो जाता या ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती है। हम बूंद बूंद करके टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम प्रभु में ग्रो करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि लास्ट सपर में ना, मैंने इसके डिटेल्स भी जो है आपको गूगल में मिल जाएगा। मैंने क्या देखा कि अंतिम भोज में प्यालों का मुख्य विवरण अगर हम देखें तो वहां पे ना 4 कप्स हुआ करते थे। पहला प्याला जो है पवित्रकरण के लिए होता था और ये सेडर की शुरुआत करता है और पर्व की पवित्र करता है। और दूसरा प्याला जो था वो महामारियों यानी कि मुक्ति के लिए होता था और ये निर्गमन की कथा सुनाने के साथ पिया जाता है।
और तीसरा प्याला जो होता है यानी कि रिडेम्पशन कप जो होता है वो भोजन के बाद पिया जाता है, जिसे यीशु ने मेरे लहू में नई वाचा बताया है। ये होता है तीसरा प्याला। और चौथा प्याला जो होता है ये स्तुति यानी कि फोर्थ कप जो है प्रेज यानी कि कंजमेशन के बारे में है, और ये परंपरा के अनुसार भोजन का समापन करता है। और यीशु ने इसे क्या कहा, इस यीशु ने कहा कि वह परमेश्वर के राज्य के आने तक इसे दोबारा नहीं पिया जाएगा, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने इसे ऊपरी कोठरी में नहीं लिया था। मतलब जीसस ने बस थर्ड कप तक लिया, उसके बाद जो है वो वहां से चले जाते हैं गत्समनी भाग में। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में भी ध्यान से देखेंगे। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ोगे ना, तो जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज ले रहे होंगे, उस वक्त ना वो जिक्र भी किए थे कि मुझे तुम में से यहाँ पे कोई एक पकड़वाने पे है। और जब उसका सबसे क्लोजेस्ट डिसाइपल यानी कि यूहन्ना पूछता है कि कौन है वो, मतलब इस तरीके से, तो यीशु मसीह ना उन्हें आंसर देते हैं। हम उसे भी हम कहाँ पे देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 26 में मिल जाएगा आपको। और 21 से एक बात को देखते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो पूरा एड्रेस कर दिया अपने चेलों के बीच में कि हाँ कोई तो पकड़वाएगा, बट वो नाम रिवील नहीं कर रहा है। और 26 में यीशु मसीह यूहन्ना को कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमून इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। अब मैं ये 4 कप के बारे में क्यों बताई पता है, क्योंकि जो थर्ड कप था वो यीशु के जितने भी डिसाइपल्स थे, 11 डिसाइपल्स को मिला, लेकिन जीसस ने वो थर्ड कप जो रिडेम्पशन का कप था उसमें यहूदा इस्करियोती को इंक्लूड नहीं करते हैं। वो जो सेकंड कप है ना, ये जो मैं अभी जस्ट पढ़ी, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, जो जब वो ना जो डुबाया गया था ना, वो सेकंड कप था। और जीसस ने उसको पवित्र मेज में प्रभु भोज का वो थर्ड कप नहीं शेयर किया था। तो जीसस ना अपने इन विधियों का, प्रभु भोज का विधियों का, ये सब चीज का बहुत ध्यान देते थे कि पवित्र ना हो जाए। तो वो सेक्रेड है ना, या वो होली है, तो इसलिए उन्होंने यहूदा इस्करियोती को इसमें नहीं दिया। और हम एक चीज देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती हाथ में बस पकड़ा होगा, वो इसमें शामिल भी नहीं हुआ, कप ऑफ रिडेम्पशन में शामिल भी नहीं हुआ। और इससे पहले कि वो प्रभु भोज लेता, उसी वक्त ही ना शैतान उसके में जो है समा गया। यानी कि हम क्या जानते हैं, प्रभु भोज में हम सोच रहे थे कि यहूदा इस्करियोती उस मेज में से खाया होगा, प्रभु भोज का वो हिस्सा था। लेकिन अब हम क्या समझे, क्या वो प्रभु भोज में हिस्सा लिया था? आंसर साफ है, नो। थर्ड कप तक वो गए ही नहीं थे, उससे पहले ही द कप ऑफ रिडेम्पशन जो है वो उसके हाथ पे नहीं था। जीसस ने उसे सेकेंड कप में डिप करके यहूदा को जब वो देते हैं, तो हम क्या देखते थे कि यीशु ने डिप करके अपने चेलों को बता दिया कि ये मुझे पकड़ाएगा। यानी कि थर्ड कप तक आने से पहले ही उन्होंने जस्ट सिंबल के लिए उसने कहा कि यही वो चेला है। यीशु नहीं चाहते थे यहूदा को प्रभु भोज में सहभागिता उसकी हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पहला प्रभु भोज की जो सर्विस है, उसकी जो सेवकाई है, वो अपवित्र से हो जाए। इसलिए वो जो कड़वा था, ये जो सेकंड कप जो होता है ये बहुत कड़वा होता है। तो कड़वा वाला कप वो किसको पिलाता है? वो यहूदा इस्करियोती को पिलाता है। और जो मीठा वाला जो कप था प्रभु भोज का, वो स्पेशल चेलों को दे रहे थे। हालेलुया। हम इसे देखेंगे कि कई बार जब हम प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेते हैं तो हमें क्या क्या फेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड भाग में ये भी सीखेंगे कि प्रभु भोज का मान्यता हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा है, इसे भी हम समझेंगे। हालेलुया। तो
वचन कहता है, सभी निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11। अब क्यों शैतान समा गया? जो प्रभु भोज नहीं लेते हैं और जो प्रभु भोज अब तक लेते आए, लेकिन यीशु को राइटली स्मरण नहीं करके उनके कार्यों को समय से नहीं समझ के अगर हम करते हैं कि किस तरीके से यीशु हमारे लिए मारे गए, किस तरीके से यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर लिया, इसकी वैल्यू को बिना समझे जब हम लेते हैं। कई बार मैं चर्च में क्या देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बाहर में ऐसी चिट चैट करते रहते हैं चर्च के बाहर में, एंड सडनली जब प्रभु भोज का वो पुकार होता है तो जस्ट ऐसे ही उसमें भाग ले लेते हैं। कई बार कई चर्चेस में मैंने देखा है कि प्रभु भोज की सिर्फ रोटी दी जाती है, लेकिन जो दाखरस है वो नहीं दिया जाता है, तो वो भी अनुचित ही होता है कि लोग सिर्फ रोटी को ले लेते हैं बट दाखरस को नहीं लेते हैं। तो मैं इन सारी चीजों में खुद भागीदारी कभी हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा और मुझे जब सत्य वचन की रोशनी मिली, तब से मैंने खुद इसे स्टॉप कर दिया करना। हमें मिलता है पहला कुरिन्थी उसका 11 उसका 27 से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे अंडरलाइन कर ले कि जो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होता है या उसका हिस्सा बनता है, वो उसको क्या मिलेगा? उसको वो अपराधी ठहरेगा। सेकेंड हम देखेंगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये भी अंडरलाइन कर ले कि अपने ऊपर दंड लाता है जब हम इसे बिना जांचे, अपने आप को बिना जांचे जब हम करते हैं। कोई बिना जेन्युइन रिपेंटेंस करते नहीं है और प्रभु भोज खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली तब हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर दंड आता है। कई लोगों को लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल हमला हो रहा है, बट हमें तब जांचने की जरूरत है। जो भी टॉर्मेंटेशन हो रही है बॉडी में, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये प्रभु की ओर से दंड मिल रहा है कि हम अनुचित रीति से हम प्रभु के मेज में से जब खा रहे हैं, हम खाते पीते उसके देह में से हम खाते हैं, हम उसके देह में से पीते हैं, और जब हम इसे बिना स्मरण किए करते हैं, हम बिना जांचे हम इसे ऐसे यूं ही ले लेते हैं, तब क्या होता है? तब जो है दंड मिलता है उस व्यक्ति को। तो इसे हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर हम अभी तक प्रभु भोज का इम्पोर्टेंस को नहीं समझे, अभी तक हम यीशु की विक्ट्री को बिना सेलिब्रेट करके अगर हम यूं ही सडनली हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो अब से हमें जो है इसे बंद करना होगा। जब हम इजराइलियों को देखते हैं तो वो क्या करते थे, वो अपना किस तरीके से यीशु मसीह उन्हें लाल समंदर दो भाग करके उनके जो शत्रु है फिरौन से उन्हें छुटकारा दिया, किस तरीके से इजराइलियों को मिस्र देश से प्रभु आजाद किए, तो वो उसके ऊपर वो लोग सेलिब्रेट करते थे, उन्हें मनन चिंतन करते थे। तो विदाउट just thinking of Lord, without meditating on Lord, what happened on the cross, वो सारी चीजें हम बिना स्मरण करके जब करते हैं ना, तो हम दंड का हिस्सा हो सकते हैं। और 30 में लिखा हुआ, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत कोई तो प्रभु भोज अपने डेली क्रिश्चियन वॉक में उसे इंक्लूड नहीं करते। तो वचन कहता है, जो प्रभु भोज का इस इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है, तो प्रभु कहते हैं कि इसे तो अपनी जिंदगी में शामिल कर। आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं, हमने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, तो हमें प्रभु भोज में हिस्सा लेना, क्योंकि क्या कहता है कि यहाँ पे जो हिस्सा नहीं ले रहा है, इस कारण तुम में से बहुत निर्बल है, बहुत रोगी है। अब बहुत लोगों को बहुत सारा एक ही बॉडीज में बहुत सारे रोग निकलते हैं। तो रोग भी क्यों निकलते हैं? बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग होली कम्युनियन। इट्स अ ब्लेसिंग, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आशीष है। जब हम प्रभु भोज की रोटी लेते हैं, हमें बहुत सारे रेवलेशंस मिलते हैं, आशीष मिलती है, ब्रेक थ्रू मिलता है, और बहुत से सो भी गए। इस वचन में लिखा हुआ कि बिना प्रभु भोज लेकर के, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं जाना और ऐसे ही प्रभु भोज लिया, तो बहुत कोई अभी क्या है, वो सो गए हैं यीशु मसीह में। तो हमें क्या करना है? हमने जब इस इम्पोर्टेंस को समझा, तो हम अपने आप को अब से रेक्टिफाई करेंगे कि अगर हम प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे हैं, तो हमें
एक दिन पहले से तैयारी करनी चाहिए। जैसे संडे अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं, तो तैयारी उस दिन बहुत कोई करते हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन आपकी तैयारी एक रात पहले से होनी चाहिए। आपको पता है, जब मैं एक पैसेज पढ़ रही थी, मैंने क्या देखा कि जब मेमना को, मतलब प्रीस्ट के बात कर रही हूँ, कि जब प्रीस्ट को बलिदान मेमना की तैयारी करनी होती थी और उसको मालूम है कि नेक्स्ट डे वो तैयारी होगा, सैक्रिफाइस किया जाएगा, तो वो पूरी रात नहीं सोता था, पता है। और वो एक फ्लोर में, फर्श में जो ठंडा होता था, वो उसे नींद ना लग जाए, उसका वो प्रोसेस में खराबी ना हो जाए करके, वो पूरी रात क्या करता था, वो वॉक करता था फ्लोर के ऊपर ऐसे ऐसे, है ना। तो हमें एक रात पहले से प्रभु भोज की तैयारी करनी है। आपने ठाने रखी है कि हर दिन अगर जो प्रभु भोज ले सकते हैं, अभी प्रभु भोज कब ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि महीना में एक बार हम चर्च में जाएंगे, वहीं पे प्रभु भोज खाएंगे। आप घर में भी इसे 365 डेज जो है प्रभु की उपस्थिति में आप ले सकते हैं और सेलिब्रेट करते हुए ले, जो क्रॉस में हुआ है, जो प्रभु ने विक्ट्री दी है, उसे सेलिब्रेट करते करते बहुत कोई क्या है, अपने पाप से शुरुआत करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, हम अपने पाप को पहले लाते हैं, मैंने पाप किया, तो हमने हमने सबसे पहले क्या रखा, मैं को रखा। जबकि होना क्या चाहिए, हमें परमेश्वर के उस क्रूस के काम को निहारना है। बल कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। हमें ऐसे प्रेस करना है, प्रभु हमारा वो निष्कलंक मेमना, वो निर्दोष मेमना है, जिसने जगत के सारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, उसने हमारे सारे दोष गुनाह को ले लिया, हमारे सारे सिकनेसेस को, हमारे सारे इलनेस को उसने अपने ऊपर ले लिया, उसने हर श्रापों को जो है अपने ऊपर ले लिया, और बदले में उसने क्या दिया, छुटकारा। हालेलुया। क्या दिया, डिवाइन हेल्थ दिया। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें प्रभु भोज में हिस्सा लेना है कि हमें क्रूस से स्टार्ट करना है, खुद के में एंड करना है। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला स्थान किसे दे, यीशु मसीह को दे, उस क्रूस के कार्य को दे, उस लहू को प्रेज करते हुए दे, है ना। हालेलुया। आई होप सेकंड भाग क्लियर है, और हम अभी इस पवित्र लहू जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, आइए हम इसे प्रेज करते हैं। सच अ पावरफुल मैसेज नए वाचा में जो हम देखा जाए, तो यीशु मसीह का लहू के बारे में अगर हम देखें, तो पुराने नियम में जो लहू था वो दरवाजे के बाहर लगाया जाता था, लेकिन नए नियम का जो लहू है ना, ये हमारे अंदर लगाया जाता है। हालेलुया। और पुराने नियम का लहू जो है वो हमें क्या करता था, हमें बाप से जोड़ता नहीं था, यानी कि पिता से जोड़ता नहीं था, वो सिर्फ क्या करता था, वो सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकता था। लेकिन नए वाचे का जो लहू है, सिर्फ बचाता नहीं है, वो हमें पिता से जोड़ देता है, और रिश्ते में हम उसके वारिस बन जाते, उसकी पुत्रियां, उसके पुत्र हम बन जाते। हालेलुया। बिकॉज ऑफ दैट ब्लड शेड। हालेलुया। और पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि लहू मुझे मृत्यु से बचाता है, लेकिन नए नियम का जो लहू है ना, वो मुझे बहुतायत का जीवन देता है। एक जगह बचाया जा रहा है, नए नियम में देखिए कि वो लहू क्या कर रहा है, वो जीवन दे रहा है। प्रेज गॉड। और पुराने नियम का लहू जो है वो हमारे शरीर को बाहर से बचाता है। नए नियम का जो लहू है मनुष्य को सिर्फ बचाता नहीं है, वो पापों से दूर करता है, अधर्म को हटा देता है, और हमें क्या करता है, शुद्ध रखने की उसके पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। अगर हम देखें तो आज के दिन में पासओवर में जो है या कल जो आने पे है फ्राइडे लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो उसे थर्सडे मनाती हूँ। और वचन के अनुसार, क्योंकि हमने अभी जस्ट निर्गमन 12 पढ़ा है कि 14th डे आज काउंटिंग हो रहा है, और 14th डे में जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ है। तो कल उसको सिर्फ लटकाया गया था, किसे, यीशु मसीह को, लेकिन आज उसे एक्चुअली में तोड़ा गया था। प्रेज गॉड। धन्यवाद। यीशु को हम क्या देखते हैं कि वो इसके बाद जब वो अपना लास्ट सपर कंप्लीट करते हैं, हम यीशु मसीह को चेलों का पैर धोते हुए देखे हैं। तो इट लास्ट सपर इज नॉट ओनली अबाउट होली कम्युनियन जो जीसस लास्ट सपर खा रहे थे, बट इट्स ऑल्सो बट कि जीसस जाने से पहले खुद दास बन गए, कि वो मनुष्य पुत्र के सेवा केवल नहीं थे, इनका इनकारनेशन देखा जाए तो वो परमेश्वर का पुत्र होने से भी वो दास बन गया। इतना शून्य हुआ कि
दुख उठा उठा के उसने आज्ञा पालन की, और लास्ट में वो क्या देख रहे हैं, हम जीसस को अपने चेलों का पाँव धोते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत कोई जो है कास्ट हो गया, कल्चर हो गया, जाति हो गया, है ना, इस तरीके से इसके ऊपर पाबंदी, यानी कि इसके ऊपर भी प्रभु ने क्या किया, छुटकारा दिया। अभी जो है प्रभु के किंगडम में हर किसी का स्वागत है, क्या धनी क्या गरीब, है ना, क्या ब्लैक क्या व्हाइट, यहाँ पे ऐसा कोई हम भेदभाव नहीं करते हैं। यीशु मसीह के घराने में हम सबों का स्वागत है। तो मैं भी यीशु की बेटी होने के नाते आप लोगों को कहती हूँ कि किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स ऑल्सो अबाउट जेंटाइल्स, इट्स ऑल्सो फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर नेशन के लिए। परमेश्वर के लिए जो है हर एक सोल प्यारा है। और जब हम देखते हैं जूडास के बारे में अगर देखें तो उसने तो जीसस को बिट्रे किया, उसने तो 30 चांदी के सिक्के में प्रभु को जो है बेच दिया, उसने उसने पकड़वाया। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या अनोखी बात देखते हैं कि यीशु उसका पाँव धोते हैं प्रेम से, वो भी, है ना, कि उसको मालूम था। जीसस को क्या नहीं मालूम होगा कि जूडास कुछ पल में जब उसे रियलाइज होगा कि उसने जो है निर्दोष को पकड़वाया है तो क्या वो सुसाइड करेगा, क्या उसको नहीं मालूम था कि वो धोखा दे रहा है, तो लास्ट में उसे गिल्ट फीलिंग आएगी। जीसस जानते थे इन बातों को, लेकिन फिर भी देखिए एक तरीके से बिट्रेयल का सामना जीसस ने प्रेम से किया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो गत्समनी भाग में चले जाते हैं, और गत्समनी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि गत्समनी ये जीसस का वहां पे एगोनी को हम देखेंगे, वो किस तरीके से विचलित था, किस तरीके से वो प्रेयर करते हैं। और उस वक्त हम क्या देखते हैं कि जीसस बोलते हैं परमेश्वर पिता को कि बार बार बोलते हैं कि यदि तू चाहे तो ये प्याला को हटा दे, हटा दे। लेकिन लास्ट में वो क्या बोलते हैं, हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह कहता है कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो गत्समनी का जो गार्डन है, यहाँ पे क्या होता था, गत्समनी का अर्थ है कि ऑयल प्रेस्ड किया जाता है, और वो जो था वो जैतून की पहाड़ थी और चारों तरफ, और वहां पे क्या होता है, एक ऑलिव को प्रेस किया जाता है, और जब ऑलिव को प्रेस किया जाता है उससे क्या निकलता है, उस फल से रस निकलता है। या ऑलिव को जब प्रेस करते हैं तो उससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। तो अभिषेक के लिए किसी का भी जो है पुराने नियम में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, और ऑलिव को जब हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या निकलता, ऑयल निकलता। तो जीसस वो ऑयल बन गया। और यही हम देखते हैं कि यीशु जानते थे कि अभी उसका मरने का टाइम बहुत निकट है, अब थोड़ा ही समय रह गया, और कुछ ही पल में जो है वो भी जो है वो क्रूज पर कुचले जाएंगे। और ये सारी चीज जो है परमेश्वर पिता ने खुद ऑर्डेन किया था। अभी परमेश्वर को ना कोई मार नहीं सकता। आपको लगता होगा कि यहूदी लोगों ने मारा होगा, रोमन्स ने मारा होगा, मेरे पापा ने मारा होगा, लेकिन मैं क्या देखी जीसस को, जीसस ने खुद परमेश्वर पिता को जो है अपना सोल देते हैं, वो खुद ही सबमिट करते हैं। तो परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। जीसस ने खुद विलिंगली अपने आप को पिता को सौंपा था। तो गत्सेमनी गार्डन में हमने देखा यीशु को प्रे करते हुए, और प्रार्थना में उसने अपने दर्द को शेयर किया। तो कभी भी जब आपको कोई भी दर्द हो, तकलीफ हो, तो आपको क्या करना है, आपको प्रभु को बताना है ना, इससे पहले कि हम लोगों को बताएं, है ना, हमें परमेश्वर को बताना है। जब हम लोगों को बोलते हैं तो हो सकता है कि लोग उसे नहीं समझेंगे, और हो सकता है कि उसके पास वो सामर्थ भी नहीं है कि उसका सल्यूशन निकाल पाए। लेकिन हमारे परमेश्वर पिता के पास आंसर्स जो है वहां पे मिलते हैं। प्रार्थना के दौरान प्रभु हमसे बात करता है, बंधन टूटता है, आशीष मिलती है ना। तो ये सारी चीजों में हम क्या सीखने को मिलता है कि किस तरीके से प्रभु अपने आप को सबमिट करते आ रहे हैं। जो प्रभु को अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना है, वही वो करते गए, और प्रभु की मर्जी को उसने गले लगाया। और इसी दौरान मैं क्या देखती हूँ, लोग भी कुछ कम नहीं थे। एक तो
यीशु मसीह को इतना पेन हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। लास्ट टाइम वो अपना स्पेंड कर रहे थे चेलों के साथ, उसको पता था कि उसी का चेला एक पकड़ने वाला है, और लोग भी कुछ ना कुछ, कोई उसका दाढ़ी नोचेगा, कोई उसे कोड़े मारेंगे, कोई थूकेगा। ये सारा जो है ना कि उसका खून अभी बहने पे है, उसे दर्द लगेगा, बहुत सारा चीज ना उसके दिमाग में था। और फिर भी यीशु ने जो है अलाउ किया कि जब उसको पकड़ने के लिए लोग आए और उसे अरेस्ट किया गया, वो उसी तरीके से अलाउ किया, वो शांत रहा। देखो, वो निर्दोष मेमना जो शांत रहा ना, ये चीज मुझे बहुत, मतलब अभी तक मैं कभी भूल नहीं सकती जीसस का, कि हम लोगों का मैं जब देखती हूँ, मेरा इनफैक्ट मेरा, कि कभी कोई अगर मुझे इस तरीके से करता है तो हो सकता है कि मैं 2 शब्द बोल दूं, उसको पलट के कुछ मैं बोल दूं, बट हमारे जीसस वैसा नहीं है। वो उसने स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो रियल होता है ना, कि शांत रहे और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपनी बातों से लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आहार करने की कोशिश करते हैं। वो वेपन हमारा आज दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुंह से बहुत कोई ऐसे ही बोल करके चीर लेते हैं लोगों को। जीसस उस क्रूस में जब वो लटका हुआ था, वो शांत था। इस तरीके से उसने स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया। उसने किसी इंसान के खिलाफ या कुछ भी आप उसे होते हुए नहीं देखोगे। अब इनफैक्ट मैं क्या देखती हूँ कि गत्सेमनी बाग में जब जीसस को पकड़ने के लिए आए थे, और जो महायाजक का वहां पे जो आर्मी था, उसमें से एक सोल्जर को जब पतरस वहां पे आया तो उसका राइट कान को उड़ा देता। उस वक्त भी मैंने जीसस को देखा कि एक तो वो क्रूस की ओर बढ़ रहा है, उसको मालूम है कि अभी बहुत सारी एग्जामिनेशंस होंगी, फिर भी वो उस व्यक्ति के प्रति दया भावना दिखाता, उसे चंगा करता है। तो ये है हमारे यीशु मसीह। थैंक यू। और जीसस को वो किसको देखे कि यहूदा इस्करियोती किस करके जीसस को पकड़ा रहा था। मैं यही देख रही थी कि कैसी वाली केस है। आज हम लोगों को भी इस तरीके से देखता है कि लोग मीठी मीठी छुपड़ी छुपड़ी बातें करते हैं, और इस तरीके से हमें सामने बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे जो है वो हमें खंजर मारते हैं। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है कि फिर भी यीशु मसीह ने जो है प्रेम करना नहीं छोड़ा, है ना। तो कभी कभी यहूदा इस्करियोती के जीवन में जो कुछ भी उसने यीशु के खिलाफ किया, तो हम भी अपने आप को आज जांच सकते हैं। कभी कभी मैं भी शायद यहूदा जैसे पाई जा सकती हूँ, पर बस इतना हो सकता है कि मेरे हाथों में आज शायद 30 चांदी का सिक्का ना हो, पर मैं यीशु को धोखा दे रही होंगी या धोखा दे रहा हूँगा। जब मैं यीशु के ऊपर किसी और को चूज करती हूँ, है ना, तो भी जो है इसे भी विश्वासघात कहते हैं। जब मैं उनकी आवाज को अनसुना करती हूँ, इसे क्या विश्वास से कहते हैं, इसे क्या फेथफुलनेस कहते हैं? नहीं, इसे भी विश्वासघात ही कहा जाता है। जब मुझे पता होता है कि क्या सही है, फिर भी मैं यीशु की बात नहीं सुनती, उसको क्या कहते हैं? इसे भी तो चीटिंग ही कहा जाता है। सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते वही है जो हमें करना है। क्या यह देखने में आपको विश्वासघात जैसा नहीं लगता है? ये तो विश्वासघात ही है। अगर आपको लगता है कि आपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, तो इसे खुदा के पास लेकर के जाए और खुद से ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो वो आपको जो है स्वतंत्र कर सकता है, वो आजाद कर सकता है। तो इस पवित्र बुधवार यहूदा का विश्वासघात हमें एक पीड़ादायक सत्य की याद दिलाता है कि प्रेम को धोखा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी लोग हो सकता है आपको धोखा दे। यहूदा कोई अजनबी नहीं था, है ना। वो यीशु के साथ चलता था, यीशु के साथ रहता था, यीशु की ही बात सुन रहा था, उसके साथ उसने भोजन किया। फिर भी चांदी के लालच में उसने यीशु से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन यह दिन केवल विश्वासघात के बारे में नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ये अगर हम एंडिंग करें यहूदा इस्करियोती में, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं। इसे देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर
का प्रेम फिर भी बना रहा। उसने क्या उसे उसके पाँव नहीं धोए, उसने उसके भी पाँव धोए। यहूदा क्या करेगा या जानते हुए भी यीशु उसके साथ जो है बैठे, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, है ना? उसके साथ रोटी भी तोड़ी, अंत तक उसको उसने अपना प्रेम दिखाया। और क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तब भी कम नहीं होता है जब हम असफल होते हैं। यहूदा इस्करियोती असफल हुआ, उस वक्त भी अगर वो परमेश्वर के पास जाता तो परमेश्वर उसे माफ कर देते, लेकिन वो क्या है, वो लोगों के पास गया। वो राइट प्लेस नहीं है। राइट प्लेस क्या है? हमें जब भी हम गलती करें, हमें किसके पास जाना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है ना, कि लोगों को। और जब लोगों के पास गया, वो लोग उससे क्या मिला, हम क्या करें इसे? उन लोगों को कुछ हमसे लेना देना नहीं होता है ना? और शायद हम परमेश्वर को इसी रीति में पाते हैं, खुद को भी हम इसी रीति में पाते हैं कि जब भी हम कभी विश्वासघात करते हैं या कुछ गलती हो जाती है, तो हम लोगों के पास चले जाते हैं, जबकि हमें परमेश्वर के पास जाना है। और पवित्र बुधवार हमें याद दिलाता है कि विश्वासघात में भी यीशु मसीह सदैव हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की, हालेलुया। मैंने इस वचन से बहुत आशीष पाई है। अगर आपने भी आशीष पाई हो तो आप चाहे तो इस वीडियो को आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे।